नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशिफल जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा? आइए जानते हैं विस्तार से। और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं, आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो सिंह वालों, जनवरी के महीने में आपका जो करियर है उसमें परिवर्तन होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। आप जॉब करते हैं तो नौकरी के प्रति आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन आपके यहाँ पर थोड़े से शत्रु विरोधी एक्टिव हैं, तो थोड़ा सा चिंताएं यहाँ पर है, तो आपको इनसे बाहर निकलना होगा। जनवरी के महीने में सिंह वालों के लिए करियर रोजगार में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। ऐसे में कार्यस्थल में पदोन्नति मिलने के योग हैं, क्योंकि दसम भाव में राहु की स्थिति मजबूत है। राहु यहाँ पर आपको जिम्मेदार बनाएगा, जिम्मेदारियां देगा, और राहु इसमें आपको बहुत एक्टिव बनाएगा ताकि आप शत्रुओं की हर चाल को नष्ट करते हुए विजय प्राप्त कर सके। छठे भाव में स्वराशि होकर शनिदेव बैठे हैं, तो तरक्की मिलने के प्रबल संभावना है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन अहंकार को ना बढ़ने दें। ओवर कॉन्फिडेंस ही अहंकार होता है, इसलिए इनसे बचिएगा। और इस समय सहकर्मियों का सहयोग और अधिकारियों का प्रोत्साहन भी मिलेगा। हालांकि अगर आप व्यापारी हैं तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। सामान्य है, लेकिन अपने अधीन कर जो काम करते हैं आपके लोग कर्मचारी, उनका सपोर्ट भी मिलेगा। और जो भी अधूरे पड़े कार्य हैं आपके अभी तक, वो सभी आपके धीरे धीरे करके पूरे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं व्यवसाय में कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, ये समय अच्छा है, क्योंकि व्यापार में किया गया निवेश आपको आगे चलकर लाभ जरूर देगा। और थोड़े बहुत खर्चे हैं, लेकिन इनकम भी आपकी उत्तम है, तो इनकम बढ़ेंगे। और इस समय सरकारी क्षेत्र में सरकारी अधिकारी से कोई लाभ भी आपको मिल सकता है। धन की बात करते हैं तो इस महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर है, क्योंकि इस समय आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। मन में थोड़ी बेचैनी है। छठे भाव में शनिदेव और बुध देव जी दूरियां, इनकी जो दृष्टियां हैं वो द्वादश भाव पे है, तो शुरुआत में थोड़े खर्चे हैं, लेकिन 14 जनवरी के बाद स्थिति आपके पक्ष में आएगी। हालांकि किसी भी तरह का अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं कहीं से भी, व्यक्ति से, संस्थान से, तो आप सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद ही लें। हालांकि पंचम भाव में शुक्र वक्री है और पंचम भाव में ही मंगल का गोचर। ऐसे में आर्थिक जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट होगा, क्योंकि हर संभव प्रयास करते हुए आप अपनी तमाम चुनौतियों को दूर कर पाएंगे। मेहनत से लाभ है, तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। धन से जुड़ी तमाम समस्याओं से छुटकारा आसानी से प्राप्त होगा। पर अगर किसी भी तरह का जरूरत से ज़्यादा आप पैसों का लेन देन करते हैं, उधार देते हैं, तो फिर आपके पैसे फंस सकते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा करके उधार देन लेन ना करें, इनसे बचें। स्वास्थ्य के मामलों में ये महीना ठीक है। छठे भाव में बुध शनि, अब यहाँ पर जो महीने का उत्तरार्ध है, यानी कि 14 जनवरी के बाद सूर्य भी आ जाएंगे, तो ऐसे में शनि और सूर्य एक साथ होंगे, तो आपको अपने पेट की, अपने आँखों की समस्याओं का ध्यान रखना होगा। आँखों की समस्याओं से बचें, खासकर प्रदूषण वाली चीज जगह पर जाने से बचें। ज़्यादा मोबाइल टेलीविज़न वगैरह ना देखें। अब इस समय आपको पूरे 1 महीना तक परहेज से रहना है। प्रेम की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, तो शुक्र और सूर्य देव की युति पंचम भाव प्रेम भाव में है। अब पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए और आपको प्रयास करना होगा मजबूती लाने के लिए रिश्तों में, क्योंकि किसी न किसी बात को लेकर छोटे मोटे मतभेद बीच बीच में दिखते हैं। अब सूर्य बैठे हैं तो थोड़ी गर्मी देंगे रिश्तों में, लेकिन विवाद, मानसिक तनाव, ऐसी चीजें से बाहर रहिए। और अगर कोई भी किसी भी तरह का अनबन हो जाता है तो तुरंत उसको ठीक कीजिए, तभी आपका प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे को समझिए। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, शादीशुदा हैं, थोड़ी बहुत नकारात्मक चीजें हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, जिसके कारण थोड़ा खर्चा होगा। हालांकि बेहतर होगा कि साथी के साथ बैठकर उनके साथ समय व्यतीत करें। थोड़ा सा संतान के मामलों में अच्छा है, क्योंकि संतान आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, धन आएगा। उनकी शिक्षा, उनके करियर में उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो रहा है, वो ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी है। पर पारिवारिक जीवन आपका शांतपूर्ण तरीके से व्यतीत होगा, क्योंकि घर परिवार के लोगों में आपस में प्रेम दिखेगा। हालांकि इस समय चतुर्थ भाव में जो निर्णय या बात, किसी बात को लेकर आपके भाई बहनों के साथ
थोड़ा बहुत तर्क वितर्क हो सकता है। तो आपको अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को बेहतर करना है, तर्क वितर्क से दूर रहना है और अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर इतनी सी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जनवरी का महीना अच्छा है। उपाय क्या करें? रोज नहाने के बाद अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। माथे पर, कलाई पे या कंठ पे कहीं भी लगा सकते हैं। गाय को रविवार के दिन गुड़ जरूर खिलाएं अपने हाथों से या पास के किसी मंदिर में रखाएं। और साथ ही गायत्री मंत्र रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार जरूर पाठ करें, आपके लिए उत्तम होगा। तो जानते हैं आपके लिए फरवरी का महीना क्या कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। तो सिंह राशि वालों, फरवरी के महीने में होंगे बहुत सारे बड़े बदलाव, क्योंकि कुछ समय से जो घर परिवार में छोटे मोटे टेंशन है, कलह क्लेश हैं, झगड़े हैं, वो इस महीने में समाप्त हो जाएंगे। बड़े बुजुर्गों की जो उनकी सलाह से कोई काम करते हैं वो ज़्यादा रहेगा। हालांकि आपके घर के जो बड़े हैं वो आपके रिश्तों को भी संभाल रहे हैं। अगर हम आपका बिजनेस की बात करें तो कोई रिश्तेदार के साथ मिलकर आप अपने व्यवसाय में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं और कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको लाभ देगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य वगैरह होने के योग हैं। घर का वातावरण बढ़िया है और पड़ोस के लोगों में भी आपके परिवार का सम्मान बढ़ेगा। वैसे तो अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं तो बढ़िया है। भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। अपने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको लाभ होगा। और इस समय नौकरी करते हैं तो ऑफिस में राजनीति हो सकती है, आपके सहकर्मी हो सकता है आपसे खुश ना हो, तो ऐसे में आपके काम को बिगाड़ने का या कुछ ऐसा करेंगे कि आपका अहित हो। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें और किसी की बातों में आकर कोई भी काम ना करें, एक्शन ना लें, बल्कि हालांकि घर परिवार में जो कुछ समय से नकारात्मक माहौल है वो शांत हो जाएंगे बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से। पर दूसरी तरफ आपके जो शिक्षा करियर की बात करें तो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती भी होगी और थोड़ी बहुत खेलकूद में भी आपकी रुचि रहेगी। पर विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका मन थोड़ा भटकेगा, तो भटकाव से आपको बचना होगा और भविष्य को लेकर सतर्क रहें। कोई ठोस निर्णय तभी आप ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम सिंह वालों के विवाह की बात करें तो अगर अविवाहित है तो रिश्ते की बात हो सकती है और ससुराल पक्ष से कुछ अच्छा कहने सुनने को मिल सकता है। आप खुश रहेंगे, आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और संबंध भी उनके साथ बेहतर होंगे। हालांकि अगर विवाह के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं तो अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। प्रेम संबंध भी आपका खूबसूरत है, नए मोड़ पे है, तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी है। पर अगर आप पहले से बीमार हैं, लंबे समय से किसी चीज़ को से आप टेंशन में हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना आवश्यक होगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही क्या करें, फरवरी के महीने में हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो उत्तम है। मार्च का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है, तो इस खुशियों को बटोरने के लिए आपको बस 2 कदम और आगे बढ़ाना है। इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे आपसे। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।